अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में तलबा का एहतजाज पूरे मुल्क की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। हज़ारों तलबा अपने तालीमी मुस्तकबिल, इम्तहानी निज़ाम में शफाफियत और मुख्तलिफ हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं, जबकि कई मकामात पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान कशीदगी, लाठी चार्ज और झड़पों की इतलात भी सामने आई हैं। और ये कोई पहला मौका नहीं है कि भारत में अवाम किसी हुकूमती फैसले के खिलाफ सड़कों पर आए हों। इससे पहले शहरियत के कानून के खिलाफ होने वाले एहतजाज में बड़ी तादाद में मुसलमान सरापा एहतजाज रहे। इसके बाद किसानों की तवील तहरीक ने दुनिया भर की तवज्जो हासिल की। फिर मुख्तलिफ मौक़ों पर सिख बरादरी जो है और दीगर सियासी और समाजी हलकों की जानिब से भी अपने हुकूक के लिए एहतजाज देखने में आया, और अब तुलबा भी अपने मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में मौजूद हैं। सवाल ये है कि अगर हर चंद माह बाद मुख्तलिफ तबके सड़कों पर निकलने पर मजबूर हो रहे हैं, तो क्या सिर्फ ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल है, या फिर हुकूमतों को अपने अवाम की आवाज़ सुननी चाहिए? हम हमेशा ये कहते हैं कि जहाँ भी किसी इंसान पर जुल्म हो, जहाँ भी किसी के बुनियादी हुकूक सल्ब होंगे, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। चाहे वो पाकिस्तान हो, आज़ाद कश्मीर हो, भारत हो, गाज़ा हो, फ़लस्तीन हो, दुनिया का कोई भी खत्ता हो। हमारी मुखालफत किसी कौम या मजहब से नहीं है, बल्कि हर उस सोच से है जो इख्तलाफ राय को दबाने की कोशिश करे। आज भारत में तलबा सवाल पूछ रहे हैं, कल किसान पूछ रहे थे, उससे पहले मुख्तलिफ तबकात सवाल पूछ रहे थे, और यही सवाल दुनिया के हर मुआशरे में मौजूद है कि क्या अवाम की आवाज़ को सुनना रियासत की जिम्मेदारी नहीं है? इसी तरह जब आज़ाद कश्मीर में लोग अपने मुतालिबात के लिए एहतजाज करते हैं, तो उन पर भी मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगते हैं, और भारत में एहतजाज करने वालों पर भी मुख्तलिफ सियासी इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं। एक दूसरे पर बैरूनी साजिशों का इल्ज़ाम लगाना आसान है, लेकिन अपने निज़ाम की कमज़ोरियों का तस्लीम करना शायद सबसे मुश्किल काम है। रियासतें मजबूत उस वक्त बनती हैं जब वो अपने अवाम के सवालों से नहीं डरती, बल्कि उनका जवाब देती हैं। ताकत वक्ती खामोशी तो पैदा कर देगी, लेकिन पायदार अमन सिर्फ सियासी जो इंसाफ है वो मुकालमे और एतमाद से ही कायम होता है। आप इस सूरत हाल को किस नज़र से देखते हैं? क्या नौजवानों की जो सवाल है उनका जवाब लाठी से दिया जाना चाहिए या मुज़ाकरात से? और साथ में ये कि जैसे अभी आज़ाद कश्मीर में ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ एक्शन कमेटी का, तो पाकिस्तान की कुछ लोगों की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि ये इंडियन एजेंट्स हैं, इनको रॉ फंडिंग कर रहे हैं। इवन कि मुझे जो बेचारी कुछ भी नहीं, मैं तो वहाँ पे मौजूद भी नहीं हूँ आज़ाद कश्मीर में, मैं इस्लामाबाद में बैठी हुई हूँ। मैं यहाँ से बैठ के सिर्फ एक बात करती हूँ, मुझे जब कह रहे हैं कि ये आप इंडियन एजेंट हैं और ये और वो, तो आप अंदाजा करें जो बेचारे वहाँ पे ऑन ग्राउंड वहाँ पे अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हैं, उनके ऊपर क्या इल्जामात आयद किए जा रहे हैं कि इनको इंडियंस फंड कर रहे हैं, ये रॉ के एजेंट्स हैं या इंडियन एजेंट्स हैं। चलें, ये पाकिस्तान की तरफ से इल्जामात लगाए गए, पाकिस्तान की जानिब से तो नहीं खैर, लेकिन जो कुछ चंद इशराफिया या खास टोला होता है उनकी जानिब से। अब इंडिया में जब ये मुज़ाकरात और ये सब मुश्किलात शुरू हुई हैं, वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हुए जेनजी की तरफ से, तो उनकी तरफ से पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान इनको फंडिंग कर रहा है और ये पाकिस्तान के एजेंट्स हैं। अंदाज़ा करें, मतलब वो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, ये वाले उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बीच में से अपनी अपनी जो गलतियां वो नहीं सुधारनी, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी ज़रूर करनी है। दूसरी बात, पाकिस्तान में कोई प्रोटेस्ट के लिए निकलता है, उसके ऊपर भी आंसू गैस फेंकी जाती है, पानी के थ्रू उनको तंग किया जाता है, शेलिंग होती है और वट एवर जो भी चीज़ें होती हैं। अब यही चीज़ इंडिया में हो रही है, स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी चार्ज किया जा रहा है, मारा जा रहा है उनको, और डंडे बरसाए जा रहे हैं। लेकिन वो उनका जो आप देखें वीडियोस में देखें कि वो लड़कियां भी कैसे डट के खड़ी हुई हैं उनके सामने, और वो इस चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं कि ये चीज़ अब और नहीं चलेगी। पता नहीं उसका क्या नाम दिया, कॉकरोच जनता पार्टी या वट एवर जो भी है, खैर। अब उसमें देखने में आ रहा है इतनी बड़ी तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं, पहले सिर्फ स्टूडेंट्स थे। देखिए, मोदी ने पहले फार्मर्स के साथ नाइंसाफियां करता रहा, वो उन्होंने जम्मू कश्मीर जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ पे मुसलमानों के साथ इसने जुल्म किया। फिर सिख बरादरी जो है उनकी तरफ से इसने उनके साथ बड़ा बुरा सलूक किया। मतलब हर किसी के साथ इसने बिगाड़ी हुई। अब स्टूडेंट्स भी मैदान में उतर आए हैं, तो अब मोदी के लिए हालात जो है वो इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता इन स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट में सिख बरादरी भी शामिल हो रही है, पंजाब से भी लोग आ रहे हैं। मैं मतलब कि कुछ फनी चीजें हैं कि मतलब इतनी बड़ी तादाद में लोग एक दूसरे के लिए निकल आए हैं। वो एक वीडियो मेरे सामने है जिसमें उन्होंने गाय जो है उनको अपने आगे आगे फ्रंट रो में ना, इधर हमारे पाकिस्तान में कुछ लोग कह रहे हैं ना कि इन्होंने खवातीन और बच्चों को आगे कर लिया ढाल बनाने के लिए, तो इंडियंस ने ना अपनी गाय माता को ना फ्रंट रो में रखा हुआ है कि चले वो हम सब की गाय, उन सब की गाय माता है ना, तो वो ये कहेंगे चलो ये हमारी गाय माता, तो हम इनके ऊपर नहीं हाथापाई करते या कुछ मार कुटाई नहीं करते। तो मुझे बड़ी हंसी आई उस चीज को देखे कि उन्होंने गाय को ना फ्रंट रो में रखा हुआ है। इसके अलावा से ही वहां पे धुलाई की जा रही है, पानी प्रेशर से पानी फेंका जा रहा है उनके ऊपर, लेकिन उनके हौसले से ही बुलंद है।
ہم اس چیز کو نہیں دیکھے. دیکھے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ابھی جب پاکستان اور انڈیا کا یہ کانفلکٹ شروع ہوا، سوری پاکستان اور آزاد کشمیر کے درمیان یہ جو جھڑپ شروع ہوئی، تو اس میں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان ایسا پاکستان ویسا. تو میں نے ان سے ایک بات کہی تھی کہ غلطی کسی ملک میں نہیں ہوتی ہے، اس کے اوپر جو اشرافیہ مسلط ہے اس میں غلطی ہے. اب انڈیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے، بے شک انڈیا ہمارا اینیمی ہے، وہ ہمارے دشمن ہے، وہ ہمیں نہیں پسند کرتے، لیکن انڈیا میں رہنے والی عوام سب ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. جیسے یہ 5 انگلیاں برابر نہیں، اس طرح وہ لوگ بھی ہر جگہ پہ ایک جیسے نہیں ہوتے. انڈینس کے ساتھ اگر کہیں پہ بھی ظلم کسی کے ساتھ بھی ہوگا، ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں گے. اب انڈیا میں جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ انتہائی غلط ہے. جو اسٹوڈنٹس کے رائٹس ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے. لیکن ایک اہم بات جو میں کرنا چاہتی ہوں، ابھی جب پاکستان اور آزاد کشمیر کی یہ بات چیت شروع ہوئی، یہ ایشو سٹارٹ ہوئے، تو وہ انڈیا سے ایک خاتون تھی جو بڑی بڑھ چڑھ کے میڈیا کے سامنے آ کے بڑے بڑے بیان دے رہی تھی، بھڑکے مار رہی تھی، وہ کہاں غائب ہو گئی ہے؟ اور اس کے ساتھ ایک بندہ بھی تھا جس کو فل میڈیا کوریج دی جا رہی تھی، اور وہ بڑے بڑے باتیں کر رہی تھی. ہمارے فیلڈ مارشل کو کہہ رہی تھی آپ ادھر جھنڈا لگا کے دکھائیں، آپ یہ کریں، ہمارے بھائیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور یہ اور وہ کدھر گئے؟ اب ان کو اپنے اندر نہیں نظر آ رہا کہ اندر ان کے اسٹوڈنٹس کے اوپر کیا ظلم ہو رہا ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یہ ہندوتوا، یہ مودی، یہ جو رجیم ہے، ان کے نا پلانٹڈ لوگ تھے جو پاکستانیوں اور کشمیریوں کے درمیان اور زیادہ فاصلہ پیدا کرنا چاہ رہے تھے. اس طرح کی متنازع قسم کے بیانات دے کے آپ نے ظلم کر دیا، آپ نے یہ کر دیا، آپ نے وہ کر دیا. اب یہ لوگ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. تو انڈیا کو چاہیے کہ وہ، مودی کو چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کی بات سنیں. اسی طرح پاکستان میں چاہیے کہ وہ آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کی بات سنیں، ان کے مطالبات سنیں. آزاد کشمیر میں تو اس طرح کا کچھ نہیں ہو رہا ہے جو وہاں پہ انڈیا میں ہو رہا ہے. دوسری بات یہ کہ انڈیا میں تو انٹرنیٹ میرا خیال ہے نہیں بند کیا، وہاں سے تو ویڈیوز آ رہی ہیں آن سپاٹ. اس ٹائم جو پولیس اور جو ان کی عوام ہے ان کے درمیان جو ہاتھا پائی، لاٹھی چارج ہو رہا ہے، اس کی تمام ویڈیوز سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں. تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ وہاں پہ جو انٹرنیٹ سروس ہے وہ بند نہیں کی گئی ہے. پتہ نہیں پاکستان میں یہ ہمارے آزاد کشمیر میں کیوں ہماری جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے انہوں نے انٹرنیٹ سروس بند کر دی ہے. ایک طرف کہا جا رہا ہے نون لیگ اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہیں. نون لیگ کہہ رہا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم کرنے کی جو درخواست ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے آئی تھی، انہوں نے وہاں پہ انٹرنیٹ بند کیا، انہوں نے سب کچھ کیا، وفاق نے صرف اس کی توثیق کی ہے. اور پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جی وہاں پہ تو 40 روز سے انٹرنیٹ بند ہے اور یہ ہے اور وہ ہے ہماری انتخابی مہم. ان کو اس چیز سے بالکل مسئلہ نہیں ہے کہ لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. ان کو اس چیز سے مسئلہ ہے کہ انٹرنیٹ بند ہے تو ہماری جو الیکشن کیمپین ہے اس میں فرق پڑ رہا ہے. اندازہ کریں. لیکن ایک چیز ہے کہ ریولوشن انڈیا میں جو جنزی ایک ریولوشن نکل آئی ہے، اتنی بڑی تعداد میں وہ ریولوشن لے کے آنے والی ہے، تو عنقریب ہو سکتا ہے کہ یہ ہر طرف یہ چیز پھیل جائے گی. مودی کے لیے اس ٹائم سے ہی تکلیف ہوئی ہوئی ہے، اور ڈیفینیٹلی ہندوتوا، مودی رجیم، یہ سب جتنے بھی ہیں نا، یہ سب مل کے ان کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ جنزی ہے، یہ ڈرنے والوں میں سے نہیں ہے.